Good morning, students. I am Dilip Raghuvanshi and I am your science teacher. Students, we will start today our first chapter. Our first chapter is nutrition in plants. यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं भाई अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, अपन ये जो चैप्टर है ये दो सेगमेंट्स या यूं कहेंगे दो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर को समझेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है वो किस चीज को लेकर है और चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये चैप्टर वही हमें पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है। और जो सेकंड वीडियो रहेगा, सेकंड वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर एटसेट्रा कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कीवर्ड्स वगैरह बताऊंगा। फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कीवर्ड्स बताऊंगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। और ये जो डेफिनेशंस हैं ये भी आपको एग्जाम में आएंगी, तो आप लोग जब नोटबुक बनाओगे ना, नोटबुक में सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को नोट करना है, ठीक है ना। देन इसके बाद फिर अपन आगे की एक्सरसाइज करेंगे। सो नाउ जैसे हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण की क्रिया या पौधों में न्यूट्रिशन की प्रोसेस, पौधे अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बात आती है बच्चों की न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? दीज आर कीवर्ड्स। ये जो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा ये कीवर्ड्स हैं, तो ये भी आपको क्या है नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। सो नाउ कीवर्ड सबसे पहले आया आपका न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ प्रोसेस बाय विच organism taking their food and using it in order to सर्वाइव। यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना फूड गेन करते हैं या अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इस भोजन का उपयोग जीवित रहने के लिए करते हैं। देखिए हम लोग जो भोजन लेते हैं, भोजन से होता क्या है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और भोजन का से जो हमें ऊर्जा मिलती है, इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन के कार्य करते हैं। तो हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वही हमारा पोषण है। तो जैसे मनुष्य को पोषण की आवश्यकता है उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। भैया भोजन में ऐसा क्या है जो कि हमें कार्य करने की क्षमता देता है या कार्य करने की शक्ति देता है? तो भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यही हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो दूसरा कीवर्ड है आपका न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कैसे लिखेंगे हम? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर necessary for growth and development
ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स ऐसे भोजन के कंपोनेंट होते हैं, जो हमारा भोजन है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जीव की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भाई हम भोजन क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारा शरीर वृद्धि कर सके, विकास कर सके, ठीक है ना। तो हमारे भोजन में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अपन लिख सकते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins, मिनरल्स एटसेट्रा। तो ये न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं और ये हमें क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब बात ये आती है कि न्यूट्रिशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, दो प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। न्यूट्रिशन जो है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है। तो अभी मैं उसी को यहां पर बताऊंगा आपको। यस, सो अब हम यहां पर देखेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सो यहां पर मैं इसी तरीके से आपको बता देता हूं। न्यूट्रिशन कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया। कौन कौन सा? ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। या ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म किन्हें कहा जाता है? हम ऐसे भी कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर their food on self are called autotrophic organism। देखिए, मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा इन सारी चीजों के। आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर ये जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोग नोट्स का लिंक देख सकते हैं। वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लें और उनको अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा जल्दी नहीं है कि आप जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको एज इट इज लिखें, ठीक है ना। नोट्स आपको अलग से दे दिए जाएंगे, या इन्हीं का मैं स्क्रीनशॉट आपको लेके सेंड कर दूंगा। ओके, सो नाउ वे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऑटोट्रोप की कैटेगरी में कौन आएगा? भाई प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर कैपेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकृति में केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा अन्य जो जीव हैं, चाहे फिर वो मनुष्य हो या जीव जंतु हों या जानवर हों, ये सभी अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पर डिपेंड होते हैं। अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं। सो जो मनुष्य है, जानवर हैं, ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? हेटेरोट्रोप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। सो नाउ अब अपन सबसे पहले बात करेंगे हेटेरोट्रोप की डेफिनेशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल और लिख देते हैं। एग्जाम्पल में लिख देंगे हम प्लांट्स, और प्लांट्स में भी कौन से हमें लिखना है? ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि सारे के सारे जो पौधे हैं वो अपना भोजन सेल्फ नहीं बना सकते। केवल ग्रीन प्लांट्स ही हैं
जो कि अपना फूड सेल्फ बनाने में कैपेबल होते हैं। सो नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द हेटरोट्रॉफ्स? हेटरोट्रॉफ की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिज्म which depend on others for their nutrition। वे जीव जो अपने फूड के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। सो नाउ हेटरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में कौन आ रहा है? एग्जाम्पल लिख देंगे उसके। एनिमल्स, ह्यूमन, एटसेट्रा। ये हमारे ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप दोनों का डेफिनेशन हो गई। नाउ अब बात आती है, आगे हम बात करेंगे कि भाई ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप बोल रहे हैं, तो प्लांट्स में ऐसा क्या है कि वो ऑटोट्रॉप होते हैं? भाई प्लांट्स अपना फूड सेल्फ कैसे बना लेते हैं, अपन को ये देखना है, ठीक है ना। अच्छा, अपन यहां पर देखें, देखो ऑटोट्रॉप ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट, यानी कि वे जीव जो अपना नरिशमेंट, अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप कहते हैं। और हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब, वो ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट, यानी कि वे जीव जो अपना फूड दूसरों से प्राप्त करते हैं या अपना नरिशमेंट दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक ये दो डेफिनेशन हमने यहां पर क्लियर की। अब आगे आते हैं हम फोटोसिंथेसिस पर कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है ना, और पौधे अपना फूड सेल्फ कैसे बना सकते हैं, उसको अपन यहां पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो नाउ पहली चीज तो ये आती है कि भाई ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड सेल्फ कैसे बना लेते हैं, और ये फूड बनता कहाँ है? तो देखो, एक प्लांट में कई सारे पार्ट होते हैं, रूट होती है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, ठीक है ना। तो अब ये फूड बनता कहाँ है? तो जो फूड है वो प्लांट की लीव्स में बनता है, पत्तियों में बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम बोल रहे हैं केवल ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं। और प्लांट्स की पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, एक वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण जो पौधों की पत्तियां हैं वो हमें ग्रीन दिखाई देती हैं। तो आपका अगला कीवर्ड है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? आ ग्रीन कलर पिगमेंट present in the leaves of green plants is called क्लोरोफिल। आप चाहो तो बच्चों यहां से स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, स्क्रीनशॉट से क्या होगा, आप लोगों को डेफिनेशन नोट्स में लिखने में मदद मिलेगी, है ना। नाउ तो जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन प्लांट की लीफ में पाया जाता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स ब्राउन होती हैं, रेड होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है या उनमें क्लोरोफिल नहीं है? है, उनमें भी, उनकी पत्तियों में भी क्लोरोफिल है, पर वो जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा कम है, जबकि ये रेड कलर या ब्राउन कलर का जो पिगमेंट है उसकी मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण रेड कलर जो है वो क्या हो गया है, सॉरी ग्रीन कलर जो है वो रेड कलर या ब्राउन कलर से मास्क हो गया है, ढक गया है, इसलिए दिख नहीं रहा है, पर उसमें क्लोरोफिल है तो सही। तो इसका मतलब है ऑटोट्रॉपिक ही है वो प्लांट भी अपना फूड बना सकते हैं। आया समझ? अब हम बात करते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या होती है। मैंने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस ये आपका अगला कीवर्ड है। और फोटोसिंथेसिस की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अ प्रोसेस by which green plants prepare their food with the help of chlorophyll in the presence of sunlight using carbon dioxide and water. यानी कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। तो अगर हम इसे प्रॉपरली पूरा हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? और ये क्रिया कहां पे होती है? दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स। सो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट्स की लीफ में होती है। और हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन लीव्स हैं वो क्या है? फैक्ट्री ऑफ फूड सिंथेसिस या फैक्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन लीव्स हैं वो भोजन निर्माण की या फोटोसिंथेसिस की फैक्ट्री है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, इसी डेफिनेशन को अपन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एक रिएक्शन के थ्रू लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को। कैसे? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं? CO2। CO2 इसका सिंबल होता है। और वाटर को H2O बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं CO2 प्लस H2O। अब इज इक्वल टू का निशान हम कैसे लगाते हैं? एरो से। तो ये एरो बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है ना। और नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल मदद कर रहा है। CHLOR है ना, क्लोरोफिल। नाउ प्रोडक्ट जो बन रहा है क्या है? फूड। फूड किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है इस प्रोसेस में। तो यहां पर अपन ने क्या लिखा? O2। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। आप चाहो तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी लिख सकते हो, और यहां पर लिख सकते हो ग्लूकोज। क्या लिखोगे? ग्लूकोज प्लस क्या निकल रही है? ऑक्सीजन। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर लिख दो वाटर और यहां पर लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। नाउ अब इसके बाद हम आगे आते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए नेचर में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो क्या पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक तो फूड बन रहा है और दूसरी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। हम सभी जो जीव हैं वो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड है। अब ग्रीन प्लांट्स जब भोजन बनाएंगे
तो उन्हें खुद को तो पोषण मिलेगा ही, साथ ग्रीन प्लांट से हम भी अपना भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दें तो भोजन बनना बंद हो जाएगा, और भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हम सब भूख से मर जाएंगे। दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और अगर ऑक्सीजन गैस रिलीज ना हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी क्या होगा, डेथ हो जाएगी मनुष्य की। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस से हमें दो यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन मिल रही है प्लस दूसरा हमको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, ठीक है ना बेटा। तो देखो ये थी फोटोसिंथेसिस। आगे कुछ और कीवर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो रहेगा, थर्ड वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे, देन ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को आगे नेक्स्ट डे में मिल जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।